बृहस्पति पुत्र कच्छ और संजीवनी विद्या के बारे में अवश्य सुना होगा, किंतु उसे संजीवनी विद्या क्यों सीखनी पड़ी, किस प्रकार इसकी प्राप्ति हुई, कच्छ और देवयानी ने एक दूसरे को शाप क्यों दिया, इन रहस्यों को जानने के लिए इस कथा को अवश्य सुनें। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5, कथा 26, कच्छ और संजीवनी विद्या का रहस्य। पुरातन काल में एक बार देवताओं एवं दानवों के मध्य बड़ा भीषण संघर्ष हुआ। युद्ध विजय की इच्छा से देवताओं ने अंगिरा के पुत्र बृहस्पति को अपना पुरोहित बनाया, जबकि दानवों ने शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे और जब दानव युद्ध में मारे जाते थे तो वे इस विद्या से उन्हें जीवित कर देते थे, जिससे देवताओं को घोर विरोध का सामना करना पड़ रहा था। मंत्रणा कर उन्होंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या सीखने हेतु शुक्राचार्य के पास भेजा। शुक्राचार्य के पास जाकर कच्छ ने अपना परिचय देते हुए कहा, भगवन, मैं अंगिरा का पौत्र तथा बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। शुक्राचार्य ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा सम्मान करने से बृहस्पति का भी सम्मान होगा। तब कच्छ ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण कर शुक्राचार्य एवं देवयानी दोनों की आराधना करने लगा और हर प्रकार से उन्हें संतुष्ट रखने लगा। एक समान आयु के कारण देवयानी और कच्छ में अच्छी मित्रता हो गई। कुछ दिनों में दानवों को पता चल गया कि कच्छ संजीवनी विद्या सीखने के उद्देश्य से आया था, जो वे नहीं चाहते थे। उन्होंने योजना बनाकर कच्छ को मार डाला जब वह गायों को चरा रहा था और अकेला था। उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों एवं सियारों को खिला दिया। गाय बिना रक्षक के ही लौट आई तो देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संध्या बीत जाने पर भी कच्छ वापस घर नहीं लौटे। अवश्य ही कोई अनहोनी हुई है, या तो वे मर गए हैं अथवा मार दिए गए हैं। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी उसे जीवित किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग कर कच्छ को आओ कहकर पुकारा और वह कुत्तों एवं सियारों के उदरों को फाड़ फाड़ कर उनके सामने प्रकट हो गया। देवयानी के पूछने पर कच्छ ने दानवों द्वारा मारे जाने की बात बता दी। उधर दानवों को कच्छ के पुनः जीवित होने की बात पता चली। उन्होंने दूसरी योजना बना ली और एक दिन जब देवयानी ने कच्छ को फूल लाने के लिए भेजा तो दानवों ने उसे पकड़कर पुनः मार डाला। उसके शरीर को पीसकर समुद्र में घोल दिया ताकि वह जीवित न हो सके। किंतु एक बार फिर देवयानी के आग्रह पर शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित कर दिया। तब उसने गुरु को दानवों वाली बात बता दी। उधर दानव फिर मंत्रणा करने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि कच्छ पुनः जीवित न हो सके, ताकि संजीवनी विद्या की रक्षा हो सके। किंतु उन्हें पता न था कि उनकी इस गलती से ही कच्छ का उद्देश्य पूरा होने वाला था। दानवों ने तीसरी बार कच्छ को मारकर उसके शरीर को जलाकर उसकी राख को मदिरा में डालकर शुक्राचार्य जी को ही पिला दिया। उधर कच्छ को न आया देख देवयानी ने पिता से कहा, पिताजी, लगता है कि दानवों ने पुनः कच्छ को मार दिया है। वे मेरा सारा प्रिय कार्य कर देते थे, उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, मैंने उसे कई बार जिलाया किंतु उसे फिर मार दिया जाता है। अब मैं क्या करूं? तुम इस प्रकार शोक न करो, अब उसे जिलाने का कोई अर्थ नहीं है। देवयानी ने कहा, पिताजी, कच्छ मुझे प्रिय है, उन्हें जिला दीजिए, नहीं तो मैं भोजन का त्याग कर दूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, तो फिर ठीक है बेटी, मैं उसे बुलाता हूँ, परंतु इतना अवश्य कहता हूँ कि ये दानव हमसे द्वेष रखते हैं और इसी कारण मेरे शिष्य को बार बार मार डालते हैं।
इस पाप का परिणाम कभी न कभी अवश्य प्रकट होगा। ऐसा कहकर उन्होंने कच को पुकारा। तब उनके पेट के भीतर भयभीत होता हुआ कच ने कहा, भगवन, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं कच आपके चरणों में वंदन करता हूँ। उसके स्वर को सुनकर शुक्राचार्य ने आश्चर्य में कहा, विप्र, तुम मेरे उदर के अंदर कैसे स्थित हो गए? कच ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब शुक्राचार्य ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, यह तो घोर अनर्थ हो गया है। मेरे वध से ही कच का जीवन संभव हो सकता है। वह मेरे उदर में बैठा है। देवयानी ने कहा, पिताजी, कच का नाश अथवा आपका वध, ये दोनों मैं सहन नहीं कर सकती। अब आप ही कुछ उपाय करें। तब शुक्राचार्य के पास कोई चारा न बचा। उन्होंने कच से कहा, पुत्र कच, अब तुम सिद्ध हो गए हो, देवयानी के भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है। यदि तुम इंद्र नहीं हो और बृहस्पति के ब्राह्मण पुत्र हो, तभी इस संजीवनी विद्या को ग्रहण करना। मेरे उदर से निकलने के बाद पुत्र तुल्य होने से मुझे जिला देना। इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने कच को संजीवनी विद्या सिखा दी। विद्या सीखकर कच गुरु के उदर को फाड़कर बाहर निकल आया और उसी विद्या की सहायता से गुरु को पुनः जीवित कर दिया। कुछ समय बिता लेने के बाद उसने गुरु से देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। गुरु ने आज्ञा दे दी, किंतु देवयानी ने कहा, आप अपना व्रत समाप्त कर अभीष्ट विद्या सीख चुके हैं और जाना चाहते हैं, किंतु मुझे आपसे प्रेम हो गया है, अतः मुझे स्वीकार करें। कच ने कहा, जैसे तुम्हारे पिता मेरे लिए पूजनीय हैं, वैसे ही तुम भी पूजनीय हो। तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। देवयानी गुस्से में बोली, किंतु मैं आपसे प्रेम करती हूँ। यदि आपने ठुकरा दिया तो आपकी संजीवनी विद्या सिद्ध न होगी। कच ने फिर कहा, यह तुमने अच्छा न किया और मुझ निरपराध को शाप दे दिया। मैंने तुम्हें गुरुपुत्री मानकर और स्वयं को गुरु के उदर से निकले गुरुपुत्र मानकर ही यह अनुरोध अस्वीकार किया था, किंतु तुमने धर्म के अनुसार नहीं बल्कि काम के वशीभूत मुझे शाप दिया। अतः तुम्हारे मन की कामना भी पूरी न होगी। कोई ऋषिपुत्र तुमसे विवाह न करेगा। मेरी विद्या सफल न होगी, कोई बात नहीं, किंतु जिसे पढ़ा दूंगा उसकी तो सफल होगी ही। ऐसा कहकर कच देवलोक को रवाना हो गया। मित्रों, कथा के बारे में अपने विचार अवश्य रखें। हरिओम।